वेलकम टू जोधपुर। आज इस सेकंड पार्ट ऑफ जोधपुर फूड में मैं आपको मिर्ची बड़े से लेके लाल मांस और राजस्थानी मिठाइयाँ भी ज़रूर दिखाऊंगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट बाय गोइंग टू चौधरी नमकीन। जोधपुर फूड पार्ट 2 की शुरुआत हम करने वाले हैं अगेन विद द मिर्ची बड़ा। अब मैंने आपको पहले वीडियो में कल बताया कि मिर्ची बड़ा जोधपुर की शान है। आई फील एक ही स्पॉट करूंगा तो वो मुझे सही नहीं लग रहा था। एक से ज़्यादा स्पॉट करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ चौधरी नमकीन में आज की वीडियो की शुरुआत करने। अगेन आई एम गोइंग टू हैव अ मिर्ची बड़ा। कल जो मैंने मिर्ची बड़ा सूर्या नमकीन में खाया था वो मैंने बिना ब्रेड के खाया था। अभी मैंने सोचा ब्रेड के साथ खा के देखते हैं। लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज डिफरेंट। आपने देखा मिर्ची बड़े सामने ओपन में आपके सामने बनेंगे। ये सेम चीज़ सूर्या नमकीन में भी थी, सामने सामने। यू कैन सी द एंटायर प्रोसेस। दे डबल फ्राई द मिर्ची बड़ा सर्व्ड विथ 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। एंड अभी इसको खा के देखते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एज अ रैप करके ऐसे खाता हूँ। मिर्ची बड़े की मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है जोधपुर में कि एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बनता है हर बार। लेट्स ट्राई दिस। Oh, this one is a bit more spicy. जो मसाले हैं, जो प्रिपरेशन का तरीका है वो रिलेटिवली हर जगह सेम होता है जोधपुर में। यहाँ पे भी सेम है। स्पाइसी आलू का मसाला जिसमें हल्का आमचूर पाउडर डाला हुआ है टू गिव इट दैट टैंगीनेस। बट दिस वन इज रिलेटिवली ऑन द स्पाइसी साइड। तेज़ है इसमें तीखेपन का, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है ये। इसके अंदर भी आप देखोगे वैसा ही आलू वाला मसाला जो भैया मिर्ची में स्टफ़ कर रहे हैं। हैविंग इट विद द ब्रेड इज़ अ गुड चेंज ऑफ टेक्सचर्स, बिकॉज ये काफ़ी क्रिस्पी और थोड़ा क्रंची होता है। ब्रेड एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट। रिलेटिवली अगर किसी को ये तीखा लगता है तो ब्रेड उसको थोड़ा टोन डाउन करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज ब्रेड काफ़ी फीका रहता है तो वो काफ़ी एक अच्छा एलिमेंट डाल देता है। ये भी काफ़ी अच्छा है एंड एक परफेक्ट स्पॉट है। अगेन चौधरी नमकीन के बारे में हम सब जानते हैं। अगर मैंने जगह का नाम नहीं लिया तो आई एम सॉरी। ये मैं खा रहा हूँ चौधरी नमकीन से, सरदारपुरा में। बहुत ही फेमस स्पॉट है। अगेन वेरी गुड। अगेन ग्रेट स्टार्ट टू दिस सेकंड पार्ट एज वेल। जोधपुर में अभी सेकंड जगह जो हम आ चुके हैं वो एक काफ़ी अलग चीज़ खाने आ चुके हैं। हम अजमेर की फेमस कड़ी पकोड़ा खाने आ चुके हैं कशिश नमकीन भंडार में। अब जहाँ हमने अभी चौधरी में मिर्ची बड़ा खाया उससे हार्डली 2-3 मिनट वॉक करके आप आ जाओ एक छोटी सी गली में, आपको मिलेगा कशिश नमकीन भंडार। कड़ी कचौरी के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। व्हाट आई सॉ इट फ्रॉम द नेकेड आई, जब वो मेकिंग बन रही थी, इस लाइक कचौड़ी को क्रश करके उसके ऊपर हल्के 2-3 टाइप के फरसान डाले थे। एक मुझे लग रहा है कि जो पालक पत्ता रहता है ना, उसका जो पकौड़ा रहता है वो। एक और टाइप का एक फरसान आपने देखा है। ऊपर से दही वाली कड़ी, हल्की सी चटनी एंड ढेर सारा प्याज और धनिया। लुक एट दिस। है भी जोधपुर की है नहीं, दिस इज़ फ्रॉम अजमेर। ये भी जोधपुर से तकरीबन 3-4 घंटे दूरी पे ही आता है। ये देखो कड़ी कचौरी, हल्के से फरसान, धनिया, ढेर सारा प्याज। ओह दिस इज सो गुड, सो गुड। एक होमली फीलिंग होता है ना किसी कड़ी में, ये वो है। और कचौड़ी के अंदर जो मसाला हम पीट के डालते हैं उसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। कचौड़ी के अंदर का जो मसाला है वो ये पूरी कड़ी के साथ इतना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। टू माई सरप्राइज दिस इज़ फिनोमिनल। वैसे तो मुझे देखने से लग रहा था कि ये दही की कड़ी है, बट ये एक्चुअली बेसन वाली कड़ी है, क्योंकि इसमें वो बेसन वाला टेक्सचर और स्वाद काफ़ी अच्छा है। नीचे आप देखोगे सबसे नीचे देयर इज़ कचौड़ी जो सीजर से उन्होंने ऐसा कट करके क्रश करके डाली थी। उसके ऊपर आप ये देखोगे ये वाला वो एक पालक पत्ते वाला पकौड़ा होता है ना, ये वो। देन अलग से एक उन्होंने फरसान डाला था। दिस वन इफ यू कैन सी दिस, देयर इज़ एन एंटायर प्रिपरेशन एंड दिस वन हैज़ अ बिट ऑफ स्पाइस, लाइक वेरी सटल अमाउंट ऑफ स्पाइस, बट ओवरऑल इट्स वेरी बैलेंस्ड। द बेस्ट पार्ट, इट इज़ सुपर क्रंची इन एवरी बाइट। मुझे इतना ज़्यादा क्रंच फील हो रहा है। हल्का सा इसमें मस्टर्ड सीड्स का तड़का है, ऊपर से धनिया एड्स अ फ्रेशनेस, अनियन एड्स अनदर फ्लेवर। आई रियली लव दिस थिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। हैव टू ट्राई इट, इट्स वेरी सिंपल। एक प्लेट आप पूरी खाओगे या अगर आप एक पूरा बोल खाओगे आपका पेट डेफिनेटली भर जाएगा। इट्स दैट गुड।
नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज जनता स्वीट होम। राजस्थान आओगे तो मीठा डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैं आ चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोकल स्पॉट फॉर डिजर्ट्स एंड स्नैक्स एंड फरसान, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जनता स्वीट होम जगह का नाम है। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं जो मेरे को स्टाफ ने सजेस्ट की। उन्होंने बोला कि आप हमारा ये रबड़ी लड्डू ट्राई करिए, गुलाब हलवा और घेवर। अब घेवर का इंट्रोडक्शन मुझे आपको देने की तो खैर ज़रूरत है नहीं, सबको पता है राजस्थान का घेवर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है और टेस्ट कैसा है और किस चीज़ से ये बनते हैं। लुक एट दिस। सबसे पहले लेंगे रबड़ी लड्डू। बेसिकली आप देखोगे इसमें जो उसमें बूंदी रहता है वो रबड़ी, हल्का सा इसमें एलमंड्स का शेविंग है। ये मैंने, मुझे याद है जयपुर में भी खाया था सोधानी स्वीट्स में और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए, ये बेसिकली बूंदी रबड़ी उससे बनता है, पूरा काइंड ऑफ क्रम्बल हो रहा है। ये देखिए, बूंदी का जो लड्डू होता है आप उसको वैसा ही समझिए, बट उसमें थोड़े से एडिशंस किए हुए हैं। हल्का रबड़ी का फ्लेवर है तो वो हल्की मिल्कीनेस है उसमें, हल्का इलायची, ड्राई फ्रूट के शेविंग्स। नेक्स्ट इज गुलाब हलवा। ये भी काफ़ी फेमस है पूरे ही राजस्थान में, जनता स्वीट होम में भी। बेसिकली जो हलवा होता है उसकी प्रिपरेशन है, इसमें रोज पेटल्स, पिस्ताशियो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बेसिकली हम मावा खाते हैं ना, वैसा ही है। मावे जितना सॉफ्ट नहीं है, काइंड ऑफ ब्लॉक। तो इसका जो टेक्सचर है हल्का सा ड्राई है, हल्का सा हार्ड है, कोस्ड बोलते हैं ना वैसा है, बट काफ़ी स्वादिष्ट है। ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन घेवर जो पूरे ही राजस्थान का फेमस है, उसको खाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने मलाई घेवर ले लिया है। अब आप जानते नहीं हो तो ये जो घेवर है वो बनता है मैदा, शुगर, इन सब का एक बैटर बनता है। देन उसको एक सिलेंड्रिकल हनीकोम शेप में फ्राई किया जाता है। ये उसका एक पीस ले लिया है मैंने, और ये वाला इसके ऊपर डलवाया है मैंने मलाई। तो ये हल्का सा हार्ड रहता है, इसीलिए इस चम्मच से तो खैर इतना टूट नहीं रहा। अमेजिंग। नीचे से घेवर इतना एकदम ऐसा क्रिस्पी क्रंची, और ऊपर से मलाई इतनी सॉफ्ट। हल्का सा ना उसमें ना केसर भी हल्का हल्का उसका पानी डाला हुआ है। राजस्थान का घेवर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ का भी काफ़ी स्वादिष्ट है जोधपुर का। ये आप कैरमलाइज टेक्सचर देख रहे हो घेवर का, ये इसलिए होता है क्योंकि मैदा, शुगर, इन सब का डो बना के उसको एक सिलेंड्रिकल और हनीकोम वे में डीप फ्राई किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ऊपर से मलाई है, और वैसे अलग अलग टाइप ऑफ घेवर होते हैं। मलाई घेवर सबसे पॉपुलर है, उसके ऊपर आप देखोगे और कुछ है नहीं, बस मलाई, हल्का सा जो केसर का पानी है वो टॉप किया हुआ है। कमाल का है ये घेवर, लाइक यू हैव टू ट्राई इट, इट्स दैट गुड। अगर आप जोधपुर आ रहे हो या राजस्थान में कहीं भी जा रहे हो, घेवर ज़रूर खाइएगा। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जनता स्वीट होम में, ये स्वीट तो इन पर्टिकुलर ट्राई कीजिएगा। और गुलाब हलवा और रबड़ी लड्डू भी मुझे इक्वली काफ़ी पसंद आया, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया जनता स्वीट होम में ये मिठाइयाँ यहाँ पे ट्राई करके। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ वो है शाही समोसा टू हैव देयर फेमस समोसे। यहाँ पे मिर्ची वड़ा एंड ऑल भी मिलता है। बहुत ही बसलिंग क्राउडेड जगह है, बट ये समोसा पूरे ही जोधपुर में काफ़ी फेमस है, आपको पता नहीं है। तो प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़े के साथ समोसा भी पूरे ही जोधपुर में काफ़ी फेमस है। लुक एट द साइज ऑफ द समोसा, इतना बड़ा है, बट लेट्स ट्राई इट। सबसे फटफट एकदम गर्मा गर्म। ओह यार भाई, बात तो है, कुछ तो बात है। एकदम क्रिस्पी, गरम, और अंदर आलू जो स्टफ्ड है बहुत ही बढ़िया। आलू एकदम बढ़िया स्टफ्ड है अंदर, लेयर समोसे की एकदम बढ़िया। थोड़ा थोड़ा जो हम लोग मिर्ची बड़े में जो आलू की स्टफिंग होती है ना, ये वैसी ही है। मुझे इसका टेस्ट एकदम वैसे ही आ रहा है, खट्टा, हल्का तीखा, और आलू को एकदम अच्छे से मैश किया हुआ, हल्की सी काली मिर्च। समोसे का जो साइज देखो, इतना बड़ा और एकदम क्रिस्पी और क्रंची, बहुत ही बढ़िया है। ये लोकेशन काफ़ी क्राउडेड रहती है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। ये सरदार मार्केट है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है। बाकी समोसा एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, हल्का खट्टा, हल्का तीखा, बढ़िया है। उससे बगल में अरोड़ा चाट कॉर्नर भी है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ की चाट भी ट्राई करेंगे। बट समोसा यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स टू हैव समोसा पूरे ही जोधपुर में, फॉर द राइट रीजंस।
नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे अरोड़ा चाट भंडार, शाही समोसा के एकदम बगल में ही है। यहाँ पे एक चीज मिलती है दही गुंजा, जो बहुत पॉपुलर है। दही गुंजा, दही बड़ा, पालक पत्ता चाट, मठरी चाट, काफी सारी वैरायटी यहाँ पे, लेकिन दही गुंजा जैसे मैंने आपको बताया काफी फेमस है। दही गुंजा क्या है मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, मैं पहली बार खा रहा हूँ, आके ही देखते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है, यहाँ पे इतनी गर्दी है। मुझे दही वड़े की मेकिंग तो मिल गई आपने देखी, बट दही गुंजा की मेकिंग मिली नहीं, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग। यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर उन्होंने चटनी से ना एक अच्छी खासी डिजाइन बनाई है, लीफ की डिजाइन बनाई है, ढेर सारी दही, हल्का सा बीटरूट, लोड्स ऑफ चटनी एंड मसाला। लुक एट दिस, ये आप देख सकते हो, दिस लुक्स क्वाइट प्रिटी। ढेर सारी दही मसाला। व्हाट आई डू इज आई टेक दिस वन बाइट। ये टोटली लोडेड है, आई हैव टू बी अ बिट केयरफुल। लुक एट दैट, देखने से तो दही वड़ा ही लग रहा है, बस उसका शेप थोड़ा सा लंबा है और बड़ा लग रहा है। काफ़ी कमाल का है। बेसिकली है दही वड़ा ही, दही वड़ा जिसमें दो अलग अलग काइंड ऑफ वड़े के पीसेस आते हैं। दही गुंजा में एक बड़ा पीस आता है, बट व्हाट आई एम एब्सोल्युटली लविंग इज हाउ फ्रेश दही इज इनक्रेडिबल। हल्की स्वीट, हल्की टैंगी, बट बहुत ठंडी। बहुत ही कमाल है। दही की कंसिस्टेंसी बढ़िया है, ढेर सारा उसमें बीटरूट डाला हुआ है। ये कोने में आपको हल्का मसाला दिखेगा। चटनी ड्रेसिंग के लिए उसका ज़्यादा टेस्ट नहीं है, मेन पूरा खेल दही का है और हल्की सी चटनी का स्वाद है, बट सबसे ज़्यादा स्वाद दही की स्वीटनेस का है, हल्के मसाले का है। एंड जो अंदर गूंजा है ये देखो, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, वेरी नाइस, सोक्ड इन वेरी वेल इन द दही, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। एक चीज़ है कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रैम्ड अप। अंदर बैठ के खाने की जगह है, बट रिलेटिवली इट्स क्वाइट स्मॉल। बाहर बहुत क्राउडेड है। कैसे तो मैंने एक स्पॉट ढूंढ लिया है खाने के लिए, बट इट्स टोटली वर्थ इट। दही बहुत अच्छी है, मसाले अच्छे हैं, चटनी हल्की खट्टी मीठी। आप अगर आएंगे, शाही समोसा के साथ वाला ही दुकान है। अभी एक और चीज़ यहाँ पे खाऊंगा, यहाँ पे ना बहुत लोग पालक मठरी चाट खा रहे हैं, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो भी ट्राई करते हैं। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे ले ली है वो है पालक मठरी चाट। बेसिकली जो पालक रहता है उसके पत्तों को बेसन में कोट करके डीप फ्राई करके उसका एक पकौड़ा बनता है, पालक पत्ता चाट जैसा होता है वैसा ही। इसमें मैंने मठरी भी डलवाई है, ऊपर से ढेर सारी दही, सेव, चटनी, ग्रेटेड बीटरूट एंड अ बिट ऑफ मसाला। इवन दिस इज वेरी गुड, सुपर क्रंची। दिस वन जस्ट फील्स अ बिट मोर स्पाइसी, मे बी बिकॉज ये वाले बैच में मसाला थोड़ा ज़्यादा स्प्रिंकल किया हुआ है, बट आई लव हाउ क्रंची इट ऑल इज। द पालक पत्ता, द मठरी, वेरी क्रंची। इनफैक्ट मठरी चाट मैंने इससे पहले कभी खाई नहीं है, बट हियर इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। क्रंची मठरी, पालक पत्ता एकदम क्रंची। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, जो मैं हमेशा चाटने बोलता हूँ, दही ठंडी होनी चाहिए, चटनी फ्रेश होनी चाहिए, एंटायर प्रेपरेशन शुड बी फ्रेश, तभी ही चाट खाने का मज़ा आता है। एंड ठंडा है सब, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। एंड अगेन यहाँ पे कोई भी ऐसा प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते, दे कीप इट एज सिंपल एज दे कैन विद मिनिमम इंग्रेडिएंट्स बट ग्रेट फ्लेवर्स। दिस इज़ वेरी गुड, बट वो दही गुंजा की बात कुछ अलग थी, वो मेरे लिए एकदम नेक्स्ट लेवल था। ये भी अच्छा है ऑफ कोर्स, बट दैट वाज समथिंग प्रीटी गुड। जो खाने वाले हैं वो है नॉन वेजिटेरियन, राजस्थान की शान, लाल मांस। इसके पहले मैंने लाल मांस कभी लाइफ में खाया नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि मैं जब राजस्थान में आऊँगा मैं तभी खाऊंगा। जयपुर उदयपुर में था लास्ट वीक, मुझे तब भी मैं खा नहीं पाया, बट आई वाज लाइक अभी जोधपुर में शूट कर रहे हैं तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। ये खाने में आ चुका हूँ कलिंगा रेस्टोरेंट में, जो जोधपुर रेलवे स्टेशन के ठीक ऑपोजिट में है। लाल मांस के बारे में आपको खाते खाते आगे समझाएंगे, पहले आपको दिखा देता हूँ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लाल मांस राजस्थान की शान है, ये बनता है मटन से और उसको मैरिनेट किया जाता है दही और स्पाइसी रेड चिलीज़, जिसको कहते हैं मथानिया चिलीज़। ये चिलीज़ राजस्थान की नेटिव होती है और सिर्फ यहीं सबसे ज़्यादा खाई जाती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फाइली ग्रेवी होती है। ये आप देखोगे इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक है, हल्का रेड एंड ऑरेंज का मिक्स दिखेगा आपको कलर में। इसमें ढेर सारा गार्लिक डाला जाता है टू गिव दैट एडिशनल हीट टू द एंटायर प्रिपरेशन। ये आपको मटन में ही मिलती है एंड ये वन ऑफ द टॉप प्लेसेस है टू हैव इट इन एंटायर जोधपुर। इट्स कॉल्ड कलिंगा रेस्टोरेंट। ये प्लेट में यहाँ सर्व करेंगे। This looks very rich. When I say rich, in terms of the gravy का color, how it looks garnished with lot of धनिया। साथ में यहाँ पे मैं लूँगा ये तंदूरी रोटी, very nice crisp रोटी। Let's take this लाल मांस का मटन। Oh, look at how easily
काइंड ऑफ कम्स आउट ऑफ द बोन। ये जैसे मैंने आपको बताया ढेर सारी दही, मसाले और मधानिया चिलीज उससे बनता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मटन मैं इतना खाता नहीं हूँ, बहुत रेयर खाता हूँ, पर अगर मैं राजस्थान में आऊँगा और आप सभी के साथ फूड शेयर करूँगा तो मेरे को लगता है लाल मांस आपके लिए कवर करना बनता ही है। एंड दिस प्लेस हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। इट हैज़ दैट फायरी स्पाइस टू इट। ये मटन देखोगे ना, इट्स बीन कुक्ड रियली नाइसली एंड कम्स ऑफ वेरी नाइसली फ्रॉम द बोन। एंड ये जो ग्रेवी यहाँ पे है ये भी काफ़ी अच्छे से मिक्स की गई है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रेवी पकाई गई है। इट इज़ स्पाइसी बट हियर होल्ड्स दैट एंटायर फ्लेवर वेरी नाइसली। इसमें हल्का सा वो भुना हुआ प्याज का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिसका जो बेस है करी का, वो जो ये चिलीज़ होती हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी ये करी और डाल दूंगा। एक चीज़ है, ये स्पाइसी है, मतलब जितना मुझे अच्छा लगे ये उतना स्पाइसी है, ये इतना बर्निंग स्पाइसी नहीं है, विच ऑनेस्टली आई एम नॉट मच कंप्लेनिंग अबाउट बिकॉज आई लाइक माई स्पाइस टू बी रिलेटिवली बैलेंस्ड। ये जो है टिपिकली विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाई जाती है बिकॉज इज़ वेरी हॉट इन नेचर। तो बैक इन द डेज इसको ये प्रॉपरली विंटर डेलिकेसी के लिए पकाया जाता था। हियर यू गेट प्याज, नींबू एंड चटनी एज वेल ऑन द साइड। वेरी गुड। यहाँ पे सिर्फ लाल मांस ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में बटर चिकन, चिकन टिक्का, ये सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी फेमस हैं, प्रीटी गुड। सो वो थी हमारी लास्ट जगह आज की, और आई होप आप सभी को जोधपुर के दोनों फूड वीडियोस देख के मज़ा आया। अगर हमने कोई जगह मिस कर दी, नेक्स्ट टाइम मुझे आके कवर करनी चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो जगह लिख सकते हो, अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो। ये फूड ट्रिप यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, कल हम फ्लाइट लेके जाने वाले हैं आगरा। आगरा में भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल। आई विल सी यू डायरेक्टली इन आगरा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।